रैपिड प्रिपरेशन में सबका स्वागत है। देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में मुश्किल अंग्रेजी शब्द हमेशा एक चुनौती लगते हैं, है ना? पर क्या हो अगर इन्हें सीखने का तरीका मजेदार हो, मतलब पॉप कल्चर की मदद से? चलिए आज यही करते हैं। तो वादा बहुत सीधा सा है। मुश्किल वोकैबुलरी को जल्दी और मज़ेदार तरीके से ऐसे सीखना कि वो हमेशा के लिए याद रह जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शब्दों का एक ऐसा ग्रुप देखेंगे जो असफलता, पतन और हार के बारे में है। तो इन शब्दों में क्या कॉमन है? इन सब की थीम एक ही है, पतन और हार। तो चलिए अपने पहले शब्द से शुरू करते हैं, डिबैकल। डिबैकल, ये कोई मामूली असफलता नहीं है। इसका मतलब है एक पूरी तरह से फेलियर, मतलब एक ऐसी हार जिसमें बहुत बेइज्जती हो। इसको समझने के लिए राजनीति से अच्छा उदाहरण क्या होगा? सोचिए, जब कोई राजनीतिक पार्टी चुनाव में बहुत बुरी तरह हार जाती है और नेताओं से इस्तीफा मांगा जाता है, बस वही है एक रियल वर्ल्ड डिबैकल। अगला शब्द है डेसिमेट। इसका सीधा सा मतलब है किसी भी चीज के एक बहुत बड़े हिस्से को पूरी तरह से खत्म कर देना, चाहे वो लोग हों, जानवर हों या कुछ और इसे याद रखने के लिए अवेंजर से बेहतर क्या हो सकता है? थैनोस की वो एक चुटकी याद है? उसने दुनिया की आधी आबादी को डेसिमेट कर दिया था। ये एक परफेक्ट उदाहरण है। अब आते हैं डीजेनरेट पर। इसका मतलब है कि समय के साथ किसी चीज की क्वालिटी का गिर जाना या उसका स्तर पहले से खराब हो जाना। इसको भी पॉप कल्चर से समझते हैं। जैसे कई फैंस को लगा कि मिर्जापुर का सीजन 2 सीजन 1 जितना अच्छा नहीं था, तो हम कह सकते हैं कि उनके हिसाब से शो की क्वालिटी डीजेनरेट हो गई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सेक्शन है व्यवहार और चरित्र से जुड़े शब्दों का। ऐसे शब्द जो बताते हैं कि लोग कैसा बर्ताव करते हैं। पहला शब्द है डोंट। इसका मतलब होता है किसी को डराना, इतना डराना कि वो कोई काम करने से पीछे हट जाए। उदाहरण के लिए फिर से मिर्जापुर को याद करते हैं। मुन्ना भैया एक स्टूडेंट को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए क्या करते हैं? उसे डराते धमकाते हैं। बस वही है डोंट करना। ओके, अगला शब्द डेफरेंस। ये सिर्फ रिस्पेक्ट से थोड़ा ज्यादा है। डेफरेंस का मतलब है किसी के लिए बहुत गहरा सम्मान दिखाना, इतना कि आप उनके फैसले को मान लेते हैं। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना है, डेफरेंस और डिफरेंस में कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ एक अक्षर का फर्क है, लेकिन मतलब बिल्कुल अलग है। एक का मतलब सम्मान, दूसरे का मतलब अंतर। और इसको समझने के लिए मिर्जापुर का ये डायलॉग देखिए, मन में तुम्हारे लिए इज्जत और बढ़ गई है। ये जो इज्जत जाहिर करने का तरीका है, यही तो डेफरेंस है। अगला शब्द है डेमागॉग। डेमागॉग एक ऐसे नेता को कहते हैं जो लॉजिक या फैक्ट्स पर नहीं, बल्कि लोगों की भावनाओं को भड़काकर उनका सपोर्ट हासिल करता है। तो एक डेमागॉग की पहचान क्या है? वो हमेशा तर्क की जगह भावनाओं से अपील करेगा। ऐसी भाषा इस्तेमाल करेगा जो लोगों को बांटे, और पॉलिसी की जगह जोश से भरे वादे करेगा। तो चलिए अब हम अपने आखिरी सेट ऑफ वर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं, और ये शब्द हैं सच और धोखे से जुड़े हुए। पहला शब्द है डिड्यूस। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई जासूस सबूतों को जोड़कर किसी नतीजे पर पहुंचता है ना? बस वही है डिड्यूस करना, सबूतों के आधार पर लॉजिक से निष्कर्ष निकालना। और इसका ठीक उल्टा है डिल्यूड। डिल्यूड करने का मतलब है जानबूझकर किसी को धोखा देना, किसी को कुछ ऐसा यकीन दिलाना जो असल में सच नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज के समय में क्या है? सोशल मीडिया पर आने वाले फेक मैसेज, जैसे वो वायरल मैसेज जिसमें कहा गया था कि कोविड-19 वैक्सीन खतरनाक है। वो लोगों को डिल्यूड करने की ही एक कोशिश थी। तो हमने इतने सारे शब्द सीख लिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन्हें हमेशा के लिए याद कैसे रखा जाए? क्या है इसका तरीका? देखिए, मेथड बहुत सिंपल है। पहला स्टेप, शब्द का मतलब समझिए। दूसरा, उसे किसी कहानी या इमेज से जोड़िए, जैसे हमने थैनोस या मुन्ना भैया से किया। और तीसरा और सबसे जरूरी, उसे अपनी बातचीत में इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। तो एक अकेला शब्द एक किरदार, एक पूरे सीन या एक पूरी स्ट्रैटेजी को बयां कर सकता है। आज हमने यही देखा। अब असली सवाल यह है कि अपनी इस नई वोकैबुलरी के साथ अब कौन सी कहानी सुनाई जाएगी?